नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लैसे व मैसे की कक्षा नंबर 4, जिसमें हमने देखो पहली जो हमारी 3 कक्षाएं हुई थी उनमें हमने साधारण संख्याओं के लैसे व मैसे ज्ञात करना सीख लिया था। उसके बाद जो दूसरी क्लास हुई है उसमें हमने भिन्नों की संख्याओं के लैसे व मैसे ज्ञात करना सीख लिया है। उसके बाद तीसरी कक्षा में हमने दशमलव वाली संख्याओं का लैसे व मैसे ज्ञात करना सीख लिया था। अब चलते हैं नंबर 4 क्लास की तरफ। देखो इसमें क्या है, हम माना ए व बी 2 संख्याएं हैं। अब मान लो ये 2 संख्याएं हैं तो इनके हमारे पास क्या होंगे, देखो लैसे भी कुछ ना कुछ लैसे होगा और मैसे भी होगा कि नहीं होगा। हमारे पास 2 संख्याएं ए व बी और इनके हमारे पास क्या होंगे, लैसे भी होगा कुछ ना कुछ और क्या होगा, मैसे भी होगा। तो हमें एक सूत्र पता चलता है यहाँ से। देखो अगर मैं ए और बी का गुणा कर दूं, ए गुणा बी, तो वो किसके बराबर होगा, इनके लैसे गुणा मैसे के बराबर। समझ में आ गई बात। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, एक फॉर्मूला, एक प्रकार से क्या ये फॉर्मूला है। यानी कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर किसके होता है, उन संख्याओं के लैसे गुणा मैसे के बराबर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो हमें किसी सवाल में लैसे दिया गया है, मैसे दिया गया है और पूछा जाए, और कोई एक संख्या दी गई है और हमसे पूछा जाए कि इसमें से एक संख्या क्या निकल के आएगी, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लैसे रख देंगे, मैसे रख देंगे और उसमें से ए और बी में से जो भी संख्या मान दे रखी होगी उसको रखने के बाद दूसरी संख्या का क्या निकाल लेंगे, मान। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इसी के हिसाब से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, इसके हिसाब से हमने क्या ले लिया है कि 2 संख्याओं का लैसे, इसमें देखो हमें क्या दिया गया है, लैसे दिया गया है एक तो 1920 तथा मैसे दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है, 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो एक संख्या दे रखी है 128, तो हम लिख देंगे 128। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, बी, हमने इसको बी रख लिया। ठीक है, उसके बाद और लैसे क्या दे रखा है 1920 और उसके बाद क्या है मैसे क्या दे रखा है 16। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको रख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। बी का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये 128 है, इधर जाएगा तो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा। तो 1920 गुणा 16 बटे 128। अब इसको हम काटेंगे। देखो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 16 से काटेंगे। तो हम 16 का पहाड़ा जानते हैं, तो 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128 होता है। सही बात है। और हम इसको 8 से काट सकते हैं। 8 से काटो, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, यहाँ बचेगा 3, 8 चौक 32, तो ये आ गया अपने पास 240। तो अपने पास जो संख्या निकल कर आई वो क्या आ गई, 240। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हमने यह भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माना कोई संख्याएं ए और बी 2 हैं जिनमें इनके लैसे और मैसे ये दे रखे हैं, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था ए इंटू बी। इन दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है वो लैसे व मैसे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हमने एक पहला प्रश्न देखा, 2 संख्याएं का लैसे, जो 2 संख्या दे रखी है कोई भी, उनका लैसे है 1920 और मैसे 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी थी। इसी प्रकार से देखो हमने इस सूत्र में का यूज करते हुए एक दूसरी संख्या प्राप्त कर ली, जो क्या निकल के आई, 240। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इस बार मैंने क्या क्वेश्चन दोनों लिख लिए हैं जिससे अपना समय बचे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखो 2 संख्याओं का लैसे दिया गया है व मैसे दिया गया है, वो है 48 और 8। और हमें क्या दिया गया है, यदि एक संख्या 24 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या दे रखा है इसमें, वही सूत्र लगाओ। सूत्र क्या था अपने पास, a इंटू बी बराबर इनके लेस है गुणा में से, क्योंकि यही सूत्र होता है, हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसमें एक संख्या क्या है, एक संख्या 24 है गुणा में b बराबर, अब लेस है क्या है, एक लेस है 48 और गुणा में, और में से क्या है 8। तो अपने पास b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो 48 इंटू 8 बटे में क्या आ जाएगा 24। अब हमें पता है 24 दूनी 48 होता है, 2 बार कट गया, तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 16। अपने पास इसका आंसर क्या आ गया 16। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा सवाल अपने पास है। इस दूसरे सवाल को हल करने के लिए भी देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखो इसको पढ़ो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि में से दिया गया है 11, कितना दिया गया है 11, तथा लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 7700। यदि इनमें से एक संख्या अपने पास क्या है 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये निकालना है इस बार। तो देखो क्या करेंगे, सूत्र हमने ऊपर लिख ही रखा था, यहाँ भी लिख लेते हैं। a इंटू बी, दो संख्याएं और इनके लेस है वे में से, यानी कि लेस है इंटू में से, ठीक है। अब एक संख्या क्या है इसमें 275 है, गुणा b का मान क्या दे रखा है हमें निकालना है, और लेस है कितना दे रखा है 7700 इंटू, और में से क्या दे रखा है 11। तो b का मान यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखो किस प्रकार से, 7700 इंटू 11 बटे 275, इसको हम काट सकते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो अपने पास b का मान आएगा, देखो b का मान क्या आ जाएगा 7700 इंटू 11 बटे 275। अब देखो इसको हमें काटना है, यहाँ 11 से ये कट जाएगा आराम से, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 पंजो 55, इस प्रकार से। अब देखो ये 7700 है, इसको हम लिख सकते हैं 77 गुणा में 100, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं आराम से। और 25 को इस प्रकार से इसमें भाग लगा दिया। तो अब देखो, अब इसको काटना बहुत आसान हो गया। 25 चौका 100, यानी कि 4 बार कट गया। 4 का गुणा हम 77 से करते हैं। अब क्या आएगा अपने पास 77 गुणा में 4। तो इसका गुणा जब हम इससे करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, यानी पास अपने पास जो दूसरी संख्या आ गई वो क्या आ गई 308। ये अपना क्या हो गया आंसर। इन दो सवालों का तरीका एक जैसा है। अब इसी सूत्र के हिसाब से हम अलग तरीकों के सवालों को समझते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपने अगले सवाल नंबर 4। यदि दो संख्याओं का लय दिया गया है अपने पास 240, क्या दिया गया है 240 है, और संख्याएं दे रखी हैं 24 और 120 हैं, तो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमें में से ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, उल्टा कर दिया में से। तो में से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो वही सूत्र है a इंटू में b, दो संख्याएं हैं कोई और उनका लेस है वे गुणा लेस है गुणा में से, ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यही तो सूत्र है। तो देखो a और b यानी कि 24 इंटू में 120 बराबर लेस है का मान क्या है 240 इंटू में से। अब हम यहाँ से क्या निकालें, में से का मान निकालेंगे। में से का मान निकालने के लिए ये संख्या इसके साथ गुणा में है तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो में से क्या निकल के आएगा अपने पास, देखो में से आएगा अपने पास 24 गुणा में 120 बटे 240, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, और ये 12 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 12 बार। तो अपने पास में से क्या निकल के आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया 12, ठीक है भाई। इस सवाल का आंसर क्या आ गया 12। अब बढ़ते हैं देखो अपने अगले सवाल की तरफ। यह इसको होमवर्क में दे दूँ आप लोगों को, करोगे क्या,
चलो मैं ही करा देता हूँ। दो संख्याएं दे रखी हैं इसमें, इसको भी ऐसे रखो, a इंटू बी लेस है, लेस है इंटू मैस है। अब देखो यहाँ भी क्या ज्ञात करना है, मैस से ज्ञात करना है। तो अपने पास दो संख्याएं दे रखी हैं, उनको रखो 189 इंटू 297 बराबर लेस है का मान क्या है 2079 गुणा मैस है। अब हमें मैस का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, मैस से बराबर हो जाएगा 2079 बटे में 189। ये उल्टा कर दिया है इसको, इस प्रकार से ये आएगा भाग में। तो देखो 189 गुणा 297 बटे ये आएगा 2097। अब इसमें हमें भाग लगाना है। देखो किस प्रकार से भाग लगाएंगे, ये संख्या ये आएगा 79 आएगा भाई, 79, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखो किस प्रकार से कटेगा ये, देखो इसको काटेंगे। अब ये अपने पास देखो 3 से कट रहा है आराम से, ये भी 3 से कट जाएगी ये संख्या। तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, देखो 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27 और 3 नाम 27, ये कट जाएगा। 3 छिंगी 18 बचेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद ये आ जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार और उसके बाद बचेगा 3 और ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा। अब देखो ये संख्या 99 है, ये संख्या 693 है, ये 11 से कट रही है आराम से। 11 से काटेंगे, 11 9 99 और ये कट जाएगी 11 से, 11 छिंग 66 बचेंगे 3, 11 3 33, ये कट गई। समझ में एक बात, ये कट जाएगा 9 से 7 बार। अब 7 से हमको इस संख्या को काटना है, तो 7 से काटेंगे, देखो 189 में भाग जाएगा 7 का, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो इस संख्या का जो में से आ गया वो क्या आ गया अपने पास 27। इस संख्या का में से क्या आ जाएगा 27। इन संख्या, इसको देखो दोबारा से, दो संख्या दे रखी थी अपने पास 189 और 297 है, और उनका लय से दे रखा था 2079। तो इस संख्या का हमें में से ज्ञात करना था। में से ज्ञात करने के लिए क्या किया, सूत्र में अपने पास जो सूत्र था उसमें इस संख्याओं को रख दिया और उसके बाद उनको हल कर लिया और में से आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप करके देखिए, आपको समझ में आएंगे। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। भैया ई गोल पाए पे जब भी नू हिलेगो। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चनों की तरफ। ये एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं सारे सवाल जो हम करवा रहे हैं, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये अब तक अपने जितने भी सवाल पढ़े हैं वो सारे परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब देख रहे हो इन सवालों को कैसे हल करेंगे। यदि दो संख्याएं दे रखी हैं 77 और 33, इनका में से दे रखा है 11 और लय से ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, a इंटू बी लय से गुणा में से। अब में से का मान देखो 11 दे रखा है और दो संख्या दे रखी है 77 इंटू 33, मान रख देंगे और लय से यहाँ से हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, और में से का मान है 11। अब देखो ये इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो लय से क्या निकल के आएगा अपने पास, लय से आएगा भाई साहब 77 गुणा 33 बटे में 11, 11 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 का गुणा जब इस संख्या से किया जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 231 आ गया। क्योंकि देखो 3 7 21, 21 का 1 कहाँ से लगी 2 और 3 7 21 और 2 23। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ दिया गया यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 6845, यदि उसका में से 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी कि a इंटू बी हमें दिया गया है और साथ में क्या दिया गया है, लय से इंटू में से। अब इन दोनों का गुणा दिया गया है 6845 और लय से हमें निकालना है गुणा में से क्या है, में से है यहाँ पर 37। तो लय से निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो
लहसा निकालने के लिए करेंगे 6845 बटे 37। अब 37 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो सबसे पहले जाएगा एक बार 37 एकम 37, क्योंकि 37 तो अभाज्य संख्या है, कोई और इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो देखो 37 का लगाया एक बार गया तो अपने पास आएगा ये, एक बार गया, उसके बाद बचेगा अपने पास 31 बचेगा, ये हो जाएगा 314। तो ये जाएगा 37 का 8 बार, और 8 बार जाने के बाद इसमें बचेगा अपने पास 18 5 185, तो ये जाएगा 5 बार। तो अपने पास जो संख्या आ गई वो आ गई 185। यहाँ इसका क्या आ गया, ये लेस है, हमने सीधा सीधा इसका भाग लगा दिया। 37 गुणा जब 185 करते हैं तो अपने पास 6845 निकल के आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पल्लवी कोचिंग क्लासेस पढ़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उस पर अच्छे प्यारे से कमेंट करें। धन्यवाद।